जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सभी को थोड़े बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, मगर जिनकी आज हम बात करेंगे उन्होंने लिटरली पापड़ बेल के न खुद सफलता की सीढ़ी चढ़ी, मगर साथ ही साथ हजारों और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। आज हम बात करेंगे लिज्जत पापड़ की फाउंडर जसवंतीबेन जमुनादास पोपट की। आप शायद ही इनके नाम से परिचित हो, मगर इनके बनाए हुए लिज्जत पापड़ तो आपने चखे ही होंगे। नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम। मैं ऋषभ शर्मा, आप देख रहे हैं सेंसिटिव लाइंस और आज की हमारी इंस्पायरिंग स्टोरी की नायिका हैं जसवंतीबेन जमुनादास पोपट। आप आज जानेंगे कैसे जसवंतीबेन ने 80 रुपीज के लोन से 1600 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी और हमारे देश की हजारों महिलाओं को सशक्त किया। इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और अगर आप कुछ न्यू कर रहे हैं या कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इनकी स्टोरी डेफिनेटली देखनी चाहिए। जसवंतीबेन जमुनादास आज करीब 92 वर्ष की हैं और इन्हें पिछले ही वर्ष पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया इन द कैटेगरी ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। श्रीमती जसवंतीबेन जमुनादास पोपट, व्यापार एवं उद्योग। बात है 1959 की, जब अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जसवंतीबेन कुछ करना चाहती थी, मगर कम पढ़ी लिखी होने की वजह से जॉब भी मिलना मुश्किल था। एक दिन जसवंतीबेन अपनी सहेलियों के साथ छत पे पापड़ बना रही थी, तभी उनको आइडिया आया कि क्यों ना पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू किया जाए, क्योंकि पापड़ बनाने के लिए तो कोई फॉर्मल एजुकेशन की भी आवश्यकता नहीं थी। तो जसवंतीबेन की सहेलियों को भी यह आइडिया पसंद आया और उन्होंने पापड़ बनाने के आइडिया पे काम करने का फैसला कर लिया। मगर बेसिक इंग्रेडिएंट्स और बेसिक इक्विपमेंट्स के लिए भी इनके पास पैसा नहीं था। ऐसे वक्त में छगनलाल पारेख, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और इन महिलाओं को 80 रुपीज का लोन दे दिया। साथ ही साथ उन्होंने घाटे में चल रही पापड़ बनाने की फैक्ट्री से उपकरण खरीदने का सुझाव भी इनको दिया। 5 मार्च 1959 को जसवंतीबेन ने पापड़ बनाने के लिए जरूरी सामान खरीदकर अपनी 6 अन्य फाउंडिंग मेंबर्स पार्वतीबेन रामदास थोड़ानी, उजमबेन नारायणदास कुंडलानी, बनुबेन एन तन्ना, लघुबेन अमृतलाल गोकानी, जयाबेन विठलानी और चौतड़बेन अमीश गवादे के साथ साउथ मुंबई के गिरगांव में एक बिल्डिंग की छत पर पापड़ बनाने का काम शुरू किया। पहले दिन 7 महिलाओं के इस ग्रुप ने 250 ग्राम के 4 पैकेट पापड़ तैयार किए और भुवनेश्वर में स्थित आनंद जी एंड प्रेमजी स्टोर पर सेल कर दिए। पहले दिन इन महिलाओं ने सिर्फ 8 आने यानी 50 पैसे का प्रॉफिट कमाया, बट इट वॉज अ सक्सेस स्टोरी इन मेकिंग। 3 महीनों के अंदर ही महिलाओं का यह समूह 7 से बढ़कर 25 हो गया और इनके पापड़ की डिमांड दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ने लगी। 4 से 40 और 40 से 400 का सफर जसवंतीबेन के नेतृत्व में कुछ ही महीनों में समूह ने हासिल कर लिया और इन्होंने जो 80 रुपीज का लोन लिया था वो भी चुकता कर दिया और बाकी बचे प्रॉफिट के पैसे सबने आधे आधे बांट लिए। काम तेजी से आगे बढ़ रहा था, मगर इस बिजनेस का अभी तक कोई नाम नहीं था। 1962 में सभी सिस्टर मेंबर्स को एक टास्क दिया गया कि सभी को एक नाम घर से लिख के लेके आना है जो कि इस बिजनेस का रखा जा सके। इन्हीं नामों में से लिज्जत नाम, जो कि गुजराती वर्ड है और जिसका मतलब होता है स्वादिष्ट, वो सेलेक्ट किया गया। तो इस तरह से इनके पापड़ को लिज्जत नाम मिला और इस ऑर्गेनाइजेशन को श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ के नाम से रजिस्टर्ड कराया गया। 50 पैसे के प्रॉफिट से शुरू हुई ये कंपनी आज 1600 करोड़ का टर्नओवर कर रही है और 45,000 के करीब महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के साथ साथ उनको डिग्निटी और रेस्पेक्ट भी दिला रही है। जसवंतीबेन जमुनादास ने जो एक फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का और खुद को सेल्फ एम्प्लॉय करने का सपना देखा था, वो सपना आज करीब 45,000 वुमेन्स को एम्पावर कर रहा है। अगर आपको फेमिनिज्म का असली चेहरा देखना है तो प्लीज लुक एट द फेस ऑफ जसवंतीबेन जमुनादास पोपट, who not only supported his family financially but also supported thousands of women by sharing equal profits. She not only earned respect for herself but also enabled thousands of women to feel independent and empowered. लिज्जत पापड़ आज 1600 करोड़ की बड़ी एंटिटी है और हर साल करीब 400 करोड़ के पापड़ बेचता है। पद्म श्री जसवंतीबेन पोपट इज द परफेक्ट आइडियल फॉर एनी वुमेन और इवन मैन। छोटा सा दिखने वाला काम कैसे सबके सहयोग से बड़ा हो सकता है, वो आप इनसे सीख सकते हैं। सबकी भागीदारी और सबकी साझेदारी के साथ लिज्जत पापड़ को खड़ा करने वाली जसवंतीबेन जमुनादास पोपट को हम नमन करते हैं। आई होप आपको इस स्टोरी इंस्पायर करेगी और आगे बढ़ने की नई ऊर्जा देगी। प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताइए कि आप आगे और किसकी इंस्पायरिंग स्टोरी जानना चाहते हैं। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंस्पिरेशनल एंड इंटेलेक्चुअल कंटेंट। जय हिंद।